नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं गांव और ढाणियों की खबरों के साथ। सीकर के फतेहपुर में अणु व्रत विश्व भारती राज्य संबंध की ओर से 73वें अणु व्रत स्थापना दिवस मनाया गया। वरिष्ठ पत्रकार निरंजन पारीक रहे मुख्य अतिथि। सीकर के लोसल कस्बे में संत परमहंस बाबा परमानंद की 69वीं पुण्यतिथि आश्रम के पीठाधीश्वर आकाशानंद गिरी के परम सानिध्य में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाई गई। सीकर जिले के श्री माधोपुर की डोरावली में शहीद शिवपाल राम जाट राज विद्यालय में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय के शिक्षक द्वारा क्लास नहीं लेने के विरोध में प्रदर्शन किया है। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से घोषित बजट में नीम का थाना इलाके और पाटन इलाके में विकास की योजना की सौगात दिलाने पर नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी का ग्रामीणों ने पाटन की तरफ से स्वागत किया है। ममता कीचड़ की स्मृति में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में 215 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया है। मायथा के पास परवन नदी पर एक माह बाद भी अडानी पावर प्लांट द्वारा पुलिया का निर्माण नहीं होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जताकर आंदोलन की चेतावनी दी। अंता में महिला बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर मासिक गतिविधियों की जानकारी ली गई। छबला में विकास अधिकारी द्वारा सरपंच से दुर्व्यवहार को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन करके उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सिसवाली में समर्थन मूल्य पर गेहूं को बेचने को लेकर किसान टोकन काटने में लगे हुए हैं और ई मित्रों पर किसानों की भीड़ लग रही है। छतरपुरा में अध्यापक पात्रता परीक्षा में अटरू क्षेत्र के सहरिया अभ्यर्थियों को शाहाबाद क्षेत्र के सहरिया आदिवासी लाभार्थियों की तरह आरक्षण मिलने पर दलित अकादमी ने आभार जताते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान की सफलता के लिए उपखंड अधिकारी लाखाराम की अगुवाई में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली के गौरव पथ और मुख्य बाजार से होकर राजकीय चिकित्सालय में समापन किया गया। धान मंडी में इन दिनों नई सरसों की अचानक आवक शुरू बढ़ गई है। भाव अच्छे होने के चलते किसान वर्ग में खुशी का माहौल है। व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। एमएसडी में एक दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया, 75,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया है। गांव तख्त हजारा में डेरा सच्चा सौदा की इकाई की ओर से 4 जरूरतमंद परिवारों को 1 महीने का राशन वितरण किया गया है। रजियासर एसएचओ विक्रम तिवारी की कार्रवाई। अवैध डोडा पोस्ट सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 20 किलो पोस्ट भी बरामद हुआ है। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में सद्भावना नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत 2 मैच खेले गए। पहले मैच में मारुति नंदन 11 और दूसरे मैच में हामिद 11 ने जीत हासिल की। डूंगरपुर जिले के वजहपुरा में बाड़ी प्राथमिक शिक्षा केंद्र पर पोशाक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभिभावकों की मौजूदगी में 29 बच्चों को पोशाक बांटे गए। डूंगरपुर जिले के कुआं गांव में यादव युवा संगठन वागड़ 84 की ओर से रीट अभ्यर्थियों के लिए मोटिवेशन सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा के लिए मार्गदर्शन दिया गया। डूंगरपुर जिले के चितरी उच्च माध्यमिक स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम झंकार का आयोजन किया गया। गलियाकोट प्रधान जयप्रकाश पारगी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। डूंगरपुर जिले के भिमई गांव में राजीविका क्लस्टर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उपखंड के ग्राम गोठड़ा में चल रहे भाजपा ग्रामीण मंडल खेतड़ी नगर के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। मुख्य वक्ता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने भाजपा की रीति नीति और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की भी बात कही है। हरियाणा सीमा से सटे राजस्थान बॉर्डर के गांव के लिए अच्छी खबर है। हमीरपुर से लेकर बदूपुर राजस्थान बॉर्डर पर दोहान नदी की रिचार्ज करने की योजना पर काम चल रहा है। यहां के आंगनबाड़ी केंद्र 78 पर सहायिका बरजी देवी को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और बरजी देवी द्वारा सहायिका के रूप में दी गई सेवाओं की तारीफ की गई। कस्बे के पावर हाउस रोड पर अवैध निर्माण चल रहा है। इस पर दिलीप सिंह ने लिखित में रिपोर्ट पंचायत को दी है। समीपवर्ती गांव मंडासी में नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया। ये द्वार मेघवाल समाज के महरिया परिवार द्वारा बनाया गया। बिलाड़ा के सब्जी मंडी में मेघवाल समाज के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 2 से अधिक युवकों ने रक्तदान किया है। बिलाड़ा किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का कल चेयरमैन पद के लिए चुनाव होगा। चुनाव में संचालक मंडल के सदस्य चुनने जाएंगे चेयरमैन। बिलाड़ा के तिलवासनी गांव में नाबालिग लड़की और पडासना कला गांव से युवक लापता होने से परिजनों ने बिलाड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तिवरी में नहर किनारे बनी रोड क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर निर्माण कार्य 25 साल पूर्व करवाया गया था। खावड़ा खुर्द से विष्णुनगर सड़क डामरीकरण का कार्य शुरू करके भुला ठेकेदार और विभागीय अधिकारी नहीं दे रहे हैं इस पर कोई ध्यान।
सांवरीज के एक घर से अज्ञात चोर द्वारा 24 फरवरी की रात्रि में घर में प्रवेश कर सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी किए जाने के मामले में आरोपी हरिराम बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 60 साल से अधिक व्यक्तियों का किया गया टीकाकरण को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। सलुंडिया गांव में लगी आग से ढाणी में रखे जेवरात, अनाज, नकदी जलकर हो गए राख। आमजन के वैक्सीनेशन का कार्य शुरू, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाई गई वैक्सीन। लगातार दूसरे दिन जीएसएस पर कर्मचारियों पर हुआ जानलेवा हमला, आरोपियों की गिरफ्तारी तक कार्य बहिष्कार का किया गया आह्वान। राजू राम मेघवाल को दी लोगों ने मिलकर पार्टी, मारपीट में घायल राजू राम को इलाज के लिए लाया गया नोखा बगड़ी अस्पताल, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। शिव विधानसभा क्षेत्र के बियाड़ कस्बे में खेतों में खड़ी जीरे की फसल में मोइला तेलिया नामक रोग लगने से जीरे की फसल संकट गहरा गया है। वहीं किसानों ने अपने स्तर पर दवाई का छिड़काव शुरू करके फसल को बचाने का प्रयास किया है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए एक दिव्यांग को स्कूटी भेंट की है। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के कातरला सरहद पर एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। एनजीटी द्वारा जस्टिस प्रकाश चंद्र टाटिया की अगुवाई में गठित मॉनिटरिंग कमेटी पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के बालोतरा सिटी पीटी निर्माणाधीन आरओ का निरीक्षण किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सुरौठ मंडल अध्यक्ष चरण सिंह डागोर के अगुवाई में वोटर लिस्ट के एक पन्ना प्रमुख बनाने के अभियान की शुरुआत की गई। वेतन विसंगति सहित विभिन्न मांगों को पूरी करने के लिए हिंडौन में पटवारियों ने पेनडाउन का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 4 मार्च तक पटवारी पेनडाउन पर रहेंगे। कोविड-19 से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन के तीसरे चरण में हिंडौन के राजकीय अस्पताल में बने टीकाकरण केंद्र पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीका लगाया गया। मंडरायल रोड स्थित मारी समाज के छात्रावास परिसर में महात्मा ज्योतिबा फुले विकास संस्थान की बैठक का आयोजन किया गया। प्रजापति समाज के बैठक निवर्तमान अध्यक्ष सुखचंद प्रजापति गंगापुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में धर्मशाला प्रबंधन के लिए कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन करके राम भरोसे प्रजापति को अध्यक्ष चुना गया है। चौमू में सरकारी अस्पताल के पास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इससे बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ गई है। काला डेरा पुलिस ने किराने की दुकान पर हुई चोरी का खुलासा करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सामोद पुलिस ने स्थायी वारंटी पकड़ने के लिए ऑपरेशन धरपकड़ के तहत 22 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी सुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। चौमू के नया बाजार में स्थित एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में देर रात को अचानक आग लग गई। आग में लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल टाटियावास पहुंचे, जहां पर बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अनाथ आश्रम पर कार्रवाई की गई। अनाथ आश्रम में रह रहे 29 बच्चों को रेस्क्यू करके दूसरे अनाथ आश्रम में शिफ्ट किया गया। मृतक कान सिंह की हत्या से पूर्व मोटरसाइकिल पर रेकी करने वाले आरोपी जुबैर जई और धर्मेश उर्फ कालू को अलीगढ़ जिले के पिचावा कस्बे से गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी पालना के कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार को दौसा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के यहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। मीणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता लोलुपता के लिए नहीं है। उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सेली माता कॉलोनी में प्रधानाध्यापक अतुल कुमार शर्मा किशनगढ़ जिला अजमेर ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। भाजपा नेता और भाजपा हेमावास मंडल कोषाध्यक्ष सुरेश पटेल को टीम वसुंधरा राजे के प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। पीलीबंगा में कृषि कानूनों के विरोध में सीटू कार्यकर्ता 4 मार्च को आक्रोश रैली निकालकर श्रमिक संगठनों के विभिन्न मांगों और किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेंगे। पीलीबंगा कस्बे में एनसीसी और जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। हनुमानगढ़ राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के आदेश के अनुसार हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष पद पर राजेश सिंह शेखावत ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा गांव में विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं। रोजाना 3 से 4 घंटे बिजली कटौती हो रही है और विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। बांसवाड़ा जिले के मलवासा गांव में प्रधान लापता बच्चे के परिजनों से मिलने पहुंची और उनसे पूरी घटना की जानकारी ली। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर गांव में अंधमोड़ हादसे में न्योता दे रहा है, जिसके चलते यहां पर कभी कोई हादसा हो सकता है। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा गांव में खलकिया मार्ग पर बने गोदाम पर रोजाना भारी वाहन गुजर रहे हैं, जिससे हादसे का डर बना होता है। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के अखेपांची का गढ़ा गांव में बच्ची लापता हो गई। पुलिस और परिजनों ने खूब ढूंढा बच्ची को, पर 7 घंटे बाद खुद बच्ची अपने घर आ गई। पीपलखूट में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीका लगवाया गया, जिसकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है। हथुनिया में पुलिस ने 383 किलोग्राम अवैध अफीम के साथ 2 गिरफ्तार किया है। इनके पास से आरोपियों से पिकअप और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई।
प्रतापगढ़ में परिवहन विभाग ने सोमवार को जब्त वाहनों की 18 वर्ष बाद नीलामी की। सोमवार को करीब 34 वाहन नीलाम किए गए। इनमें से अधिकांश वाहन अब कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। हरनोद में पटवार संघ ने 3 सूत्रीय मांग के समर्थन में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मुंगाड़ा में अटल सेवा केंद्र पर सरपंच, उप सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा वार्ड पंचों की बैठक रखी गई, जिसमें कई समस्या निकलकर सामने आई। सरवार थाना अधिकारी चंद्र प्रकाश यादव ने टीम गठित करके फतेहगढ़ की तिराहे पर नाकेबंदी की और संदिग्ध वाहनों को चेकिंग करते हुए समय चोरी के आरोपी शहीद अंसारी, मोहित चौहान और रफीक विरासती को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। सरवाड़ में आयोजित होने वाले सूफी संत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स को लेकर शांति समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण को लेकर टांटोटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण किया गया। प्रथम दिन 60 वर्ष से अधिक आयु के 80 लोगों को निःशुल्क टीका बांटा गया। पिसांगन थाना क्षेत्र के सरमथुरा गांव निवासी विवाहिता की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर विवाहिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। पिसांगन अस्पताल में 70 पेंशनर समेत 201 वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया। रावतभाटा के थलमलाव गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। रावतभाटा में पटवार संघ उपशाखा की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर कलम डाउन आंदोलन की शुरुआत की गई। वार्ड 15 में विक्रम नगर कच्ची बस्ती में बढ़ते डॉग बाइट के मामलों को देखते हुए पार्षद नरेश कुमार बेगवाल ने पालिका कर्मचारियों की सहायता से आवारा कुत्तों को पकड़वाया है। परमाणु बिजली घर में श्रमिकों का आर्थिक शोषण रोकने के लिए विधायक राजेंद्र सिंह बेधुड़ी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर ने एक कमेटी गठित की है। परिवहन विभाग की ओर से रावतभाटा में आयोजित लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस शिविर में भैंसरोडगढ़ प्रधान आरती बारेशा ने लाइसेंस बनाया। भरतपुर की भुसावर पंचायत समिति के गांव बरौली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरकार के निर्देश के अनुसार कोरोना टीकाकरण के तृतीय चरण को लेकर आमजन को जागरूक किया गया। भरतपुर की पहाड़ी पंचायत समिति के पंचायत मुख्यालय पर राजीव गांधी सेवा केंद्र में वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया। भरतपुर के पहाड़ी पंचायत मुख्यालय के पहाड़ी रोड पर आज 2 ट्रक भिड़ गए, जिसमें 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। भरतपुर की नदबई पंचायत समिति के गांव लखनपुर में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए ग्रामीणों को सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह के द्वारा मच्छरदानी बांटी गई। भरतपुर के बयाना की गढ़ी बयाना थाना पुलिस ने गांव खेड़ी डांग में हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दौसा के सिकंदरा में दुकान के आगे अतिक्रमण को लेकर 2 दुकानदारों में झड़प, आपसी कहासुनी होने के बाद एक दूसरे का सामान फेंक दिया और बाद में लोगों ने समझाइश करके मामले को शांत करवाया। दौसा जिले की राजस्थान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंडीरा डूंगर में वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही भामाशाह और श्रेष्ठ परिणाम देने वाली बालिकाओं को सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह बांटे गए। दौसा के रामगढ़ पचवारा में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन और बाजारों को किया बंद। प्रशासन द्वारा 30 वर्ष पूर्व से बसी हुई कॉलोनी को कृषि भूमि मानकर रजिस्ट्री करवाने के विरोध में ग्रामीण कर रहे हैं आंदोलन। खंडार उपखंड क्षेत्र में सोमवार को वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के दौरान खंडार तहसीलदार देवी सिंह ने सीएससी बहरावंडा खुर्द का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं जांची और कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। बाटोदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को कोरोना के टीके लगाए गए। लक्ष्य के मुकाबले महज 22% उपलब्धि रही है। राज्य सरकार द्वारा पटवारियों की लंबित मांगों के निस्तारण नहीं करने पर मलारना डूंगर तहसील क्षेत्र के पटवारी भी 1 मार्च से 4 मार्च तक कलम डाउन हड़ताल पर है। चाइल्ड लाइन टीम द्वारा कटोरा गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ग्रामीणों को बाल संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में नैनमा ब्लॉक के स्वच्छताग्रहियों की सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया। नैनमा के समस्त पटवारियों ने कलम डाउन करके तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल नैनमा द्वारा केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं और प्रशिक्षण अभियान के तहत द्वितीय दिवस का प्रशिक्षण संपादित करवाया गया है। हस्तिनापुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में फिर हुई चोरी। अज्ञात चोरों ने विद्यालय का ताला तोड़कर 2 गैस सिलेंडर, 2 लैपटॉप और कंप्यूटर के सामान चुराए। केशवराय पाटन पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गंडोली पुलिस ने सोमवार को अवैध रूप से गांजा रखने के आरोप में एक गिंडोली ने को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे 1 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। जयपुर राजधानी में 2 दिवसीय ओपन कराटे राज्य स्तरीय चैंपियनशिप 2021 में अलग अलग आयु वर्ग में रतनगढ़ के खिलाड़ियों ने 15 मेडल जीते। सरदार शहर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके एक नाबालिग को निरुद्ध कर उनके द्वारा चुराई गई 3 मोटरसाइकिल और बैंक में चोरी के मामले का खुलासा किया। 10 रोज पूर्व गांव कांधराड़ से रड़वा पर विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया की ओर से रेलवे अंडरपास का किया गया शिलान्यास के बाद शिलालेख को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ सुजानगढ़ पुलिस की कार्रवाई। एक होटल से 12 किलो डोडा पोस्ट किया बरामद। होटल मालिक को भी किया गिरफ्तार। तारपुर क्षेत्र की भागमल की ढाणी से 5 दुकानों के अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया गया है।
तिजारा कस्बे के अहिंसा सर्किल चौक पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं एक बार फिर से गांव ढाणियों की खबरों की तरफ। भाजपा मंडल राजपुर धर्मेड़ की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जगदीश जी महाराज के मंदिर में आयोजित किया गया। बानसूर के गांव कुंडली में 21 महाकुंभ यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने भी पूर्ण आहुति दी। ग्रामीण क्षेत्रों में सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही थाना गाजी में 60 वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष चौथ मल ने भी शुरुआत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा है। शहर के निहालगंज थाना इलाके के नगर परिषद मार्ग पर नाले में 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक करीब 2 दिन से घर से गायब हुआ था। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के पदाधिकारियों ने सीएलएफ प्रबंधक पर संस्था के खाते में लेन देन के लिए गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र पेश किया। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव नथुपुरा में दबंगों द्वारा एक युवक पर लाठी और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। राजस्थान कानूनगो संघ ने आज पटवार घर के सामने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पोखरण और मूल ट्रस्ट के सहयोग से संचालित मरुगंधा परियोजना के तहत चाचा गांव के क्राफ्ट सेंटर पर काम करने वाली महिलाओं और सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।
बडियाड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने विभिन्न मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बलाड पंचायत में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र जर्जर हालत में होने के चलते हर समय हादसे का भय बना रहता है। NH11 पर कार पलटने से 4 लोग घायल हो गए, जिनका रामदेवरा स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। बाबा रामदेव शाखा के 9RD के पास पानी चोर नहर में अवैध साइफन लगाकर पानी की चोरी कर रहे थे, जिसके चलते रास्ता बंद हो गया। राजस्थान विश्वविद्यालय देवड़ो की ढाणी का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ। नोक से तालरिया रोड का निर्माण का कार्य चल रहा है और जिसमें ठेकेदारों द्वारा गिट्टी के स्थान पर बालू रेत का इस्तेमाल किया जा रहा। घटिया सामग्री इस्तेमाल के बावजूद अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ग्राम नारीहड़ा के श्री श्याम बालक मंडल की 25वीं पदयात्रा बड़े ही धूमधाम से रवाना की गई। पदयात्रा रात्रि पड़ाव के साथ 5वें दिन खाटू धाम पहुंची। भाजपा दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष और आओ के साथ चले संस्था के राष्ट्रीय संयोजक विष्णु मित्तल ने अपने ग्राम सुदरपुरा ढाढा में संस्था की ओर से करवाए जा रहे वृक्षारोपण और जल प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की। भानपुर कला कस्बा का मुख्य बाजारों की नालियों में अटा कचरा और स्कूल खेल मैदान पर कचरे के कारण फैल रही गंदगी से राहगीरों को परेशानी होती है। फागी उपखंड के टिकेला नरुका गांव के लदाना गांव तीये बैठक में बैठने जा रही ग्रामीणों का ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटने से 14 लोग घायल हो गए और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कोरोना महामारी के चलते 1 वर्ष पूर्व बंद हुई जयपुर अजमेर टेमू ट्रेन के पुनः संचालन होने पर फुलेरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चालक का दैनिक रेल यात्रियों ने साफा और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। बागरू कस्बे के पुराना रीको औद्योगिक क्षेत्र विभागीय उदासीनता के चलते अव्यवस्थाओं की भीड़ चढ़ता दिखाई दे रहा है। बीती रात चोरों ने एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन एटीएम का सायरन बजने से बदमाश भाग गए। रेनवाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मिनी खेल स्टेडियम और जिम्नेजियम का उद्घाटन किया। रेनवाल के स्थापना दिवस उपलक्ष्य में 2 रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रेनवाल क्लब का 13वां रक्तदान शिविर माहेश्वरी भवन धर्मशाला में आयोजित किया गया। बाइक चालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हरतेजेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। राजसमंद उपचुनाव को लेकर सांसद दिया कुमारी और गणेश पालीवाल ने बड़ा रड़ा में नुक्कड़ बैठक लेकर लोगों को भाजपा के समर्थन में मतदान की अपील की। राजस्थान क्षत्रिय कुमावत युवा शक्ति के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष नवरत्न मोरवाल का राजसमंद के कुमावत समाज द्वारा अभिनंदन किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र में कौशल विकास और डेयरी फार्मिंग उद्यमिता का किसानों को जिला परिषद सीई निमिषा गुप्ता के सानिध्य में प्रशिक्षण दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नरेंद्र कुमार ने जिला कारागृह का निरीक्षण कर बंदियों को रूबरू होकर समस्याएं जानी और निःशुल्क विधिक सेवा की जानकारी दी। भाजपा द्वारा राजसमंद में महिला सम्मेलन सांसद दिया कुमारी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी संगीता के सानिध्य में किया गया है।